सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा, सब मौज में होगा। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं पंडित जी से। आदमी तो बेकार है, ऐसे आपने पहले भी देखा होगा, आदमी तो बेकार ही है और कभी कभी काम आ ही जाता है, क्योंकि इसके बिना काम चलता भी नहीं है। बेकार आदमी है तो ज़्यादा गौर मत करना। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है, किस पे है? आदमी बेकार है, अच्छा मत मानना। तो गाइस मेरे को छोड़ के अभी निकल लिया वापस। अब मैं यहाँ बस का वेट कर रहा हूँ और फिर यहाँ से निकलूँगा सीधा दिल्ली की ओर। सच लाया, जीरे न लाया। तुम्हारे भाई की गाड़ी रेडी है, इस गाड़ी में जाऊँगा मैं। हेलो, आज तो तुम्हारा भाई पहुँच गया है जयपुर और काम के सिलसिले में इधर से उधर जाना पड़ता है। इतना काम है कि बस पूछो मत, आदमी को रिलैक्स करने का भी टाइम नहीं है। अभी पहुँचा हूँ मैं जयपुर के एक म्यूज़ियम में। यहाँ एंटिक चीज़ों का एक मेला लगा है और मैं पहुँचा हूँ एंटिक चीज़ों को ख़रीदने जयपुर के म्यूज़ियम में। देखो मेरे पीछे म्यूज़ियम, अभी सही से दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये है जयपुर का म्यूज़ियम जहाँ एंटिक चीज़ों का मेला लगा है। तो अभी मैं जाऊँगा अंदर और कुछ एंटिक चीज़ें ख़रीद के लाऊँगा, क्योंकि काम ही ऐसा है। तुम्हारा भाई सारी चीज़ें ख़रीद लेगा यहाँ से, जितनी भी चीज़ें इस मेले में लगी होगी सारी चीज़ें खरीद लूँगा मैं आज। राजा महाराजा जितने भी थे यहाँ पे, लड़ाई करने के बाद सारा सामान ही रख दिया उन्होंने। तो अब सारी चीज़ें उनकी ख़रीद लूँगा मैं, क्योंकि राजा ही राजा की चीज़ें ले सकता है, बाकी किसी पे कोई हक नहीं है, इस पर किसी का भी, सब राजा का ही हक है। तभी मैं इस साइड से आया, इस सामने से, तभी एंट्री कर ली मैंने म्यूज़ियम में। तभी मेला स्टार्ट भी नहीं हुआ, थोड़ी देर में स्टार्ट होगा, टाइम अभी उसमें। और दोस्तों ये राजा का रथ लगा है सामने, मैं अभी इसमें आया हूँ। इस सामने रथ लगा है अपना, ठीक है ना, तो अभी इसी में आया हूँ। और आया कहाँ ये देख लो, आपको जैसे पहले ही बताया, म्यूज़ियम में। और यहाँ सारी चीज़ें आज खरीदेगा तुम्हारा राजा, टेंशन मत लो दोस्तों, सबको मिलेगा मौका देखने का। कौन कौन सी चीज़ें मैंने ख़रीदी है और कौन कौन सी चीज़ें मैं देखने गया हूँ। सब पसंद आई तो सब खरीद लूँगा, नहीं तो फिर ये म्यूज़ियम ही ख़रीद लूँगा। तो वैसे मैं एक चीज़ सोच रहा था, फिर मुझे बताना क्या ऐसा करना सही है क्या। मैं सोच रहा हूँ इस पर कब्ज़ा कर लूँ और इसी को महल बना लूँ, सच लाया, जीरे न लाया। या फिर अपनी प्रजा के लिए एक रहने का स्थान बना लूँ, क्योंकि प्रजा भी तो कहीं रहेगी राजा की। तो अपने जो राजा की प्रजा में जितने भी कर्मचारी उन सब के लिए एक महल खरीद देता हूँ, वो सारे यहीं रहेंगे, उनके घर वाले, अपने आप, वो सब यहाँ पर ऐशो आराम से रहेंगे, खूब मौज करेंगे। क्योंकि अगर प्रजा हमारी खुश रहेगी तभी राजा खुश रहेगा। प्रजा वालों, ठीक है तुम्हारे लिए, बताना ज़रा है, फिर तो आक्रमण करवाते हैं इस पर, फटाफट कब्जा कर लेते हैं, सेना बुलाते हैं और इस पर आक्रमण करवाते हैं और कब्जा कर लेते हैं इस पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाइयों देखो, म्यूज़ियम में एंट्री करते ही ये चीज़ सोच रहा हूँ मैं, इस जगह मेरे जो प्रजा होगी, मेरी प्रजा में जितने भी कार्यकर्ता होंगे उनके लिए मीटिंग का स्थान जो होगा, ये मीटिंग उनकी यहीं करेंगे सारी। और मीटिंग के बाद अगर कुछ नाच गाना पेश किया जाए तो वो भी इस जगह होगा। सारी सुविधाएं होगी मेरी प्रजा में, टेंशन मत लो तुम। देख लो बढ़िया माहौल बनेगा, लाइटिंग वाइटिंग जब होगी यहाँ पे प्रजा वालों। वैसे आपको बता दूं तो ये कारपेट वगैरह लगी हैं, ये करीब 300 साल पुरानी है, तो आज भी सुरक्षित है। और ये होंगे आलीशान बर्तन मेरे प्रजा वालों के खाने पीने की सुविधा के लिए। प्रजाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा यार, अगर प्रजा का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो राजा किस बात का। और ये सभी मंत्रियों की दारू की सुविधा के लिए, मदिरा पान के लिए, अगर दारू की सुविधा करनी चाहो तो उनके लिए भी व्यवस्था पूरी है। और अब दिखाता हूँ आपको मेरे मंत्री के लिए आलीशान जो बर्तन स्पेशल बनवाए हैं, उसके लिए, मंत्री की सुविधा के लिए, ये देखो। और उसके खाने पीने की जो स्पेशल प्लेट्स वगैरह जो हैं वो ये हैं, ये देखो, खास मंत्री के लिए हैं, इसमें कोई और इंटरफेयर नहीं कर सकता।
कोई और खा नहीं सकता, कोई और पी नहीं सकता। ये सारी चीज़ें केवल मंत्री के लिए है। देख लो, ये पूरा एक जो हॉल है मंत्री के खाने पीने के जो भी सामान होगा उसके लिए है। इसमें वो अपना पूरा आलीशान और शाही तरीके से रह सकता है, उसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वैसे दोस्तों राजा के प्रजा में कलाकारों की कमी नहीं है। देखो पत्थर से बनी सारी कलाकारी, देखो टैलेंट की कमी नहीं है तुम्हारे भाई की प्रजा में। एक से बढ़कर एक टैलेंट है यहाँ पे। तो अब दिखाता हूँ दोस्तों मैं अपनी प्रजा के लिए अस्त्र शस्त्र जो मैं खरीदने वाला हूँ। ये देखो, ये सारे अस्त्र शस्त्र ये सब मेरी प्रजा के लिए होंगे। कभी अगर कोई गलती से आक्रमण कर देता है तो उनके सीने में छेद कर देंगे, छाती पे मारेंगे सीधा, तीर इनके सीधा छाती पे लगना चाहिए। ठीक है प्रजा वालों, मंत्री इसका विशेष ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें। जितने भी लोग प्रजा में होंगे सबको तलवारबाजी और ये बंदूक वगैरह सबको चलाने आनी चाहिए। ठीक है, ये देखो मंत्री की सिक्योरिटी के लिए भी तैयार है आदमी। मंत्री विशेष ध्यान दें, ये जितने भी औजार हैं ये सब चलाने आने चाहिए। जितने भी प्रजा के मेंबर होंगे सबको चलाने आने चाहिए। दुश्मनों के सीने में छेद कर देनी है, पूरी सीना फाड़ देना है पूरा। तो फिर मेरी प्रजा तुम्हारे लिए चला मैं एक फ्लोर और ऊपर, और जो तुम्हारे शोहरत में एक चीज़ और जोड़ने वाला हूँ वो भी बताता हूँ आपको, देखना भी। तो दोस्तों मेरी प्रजा की शोहरत में जो 4 चांद लगाएगा वो है ये वाला फ्लोर, कि यहाँ कलाकारों की कमी नहीं है। तो कलाकारों के लिए ये पूरा एक फ्लोर ही बुक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा फ्लोर कलाकारों के लिए होगा। अभी देखते हैं कैसी कैसी कलाकारी इस फ्लोर पे की गई है। चलें आगे को। दोस्तों दिल्ली सल्तनत के सिक्के हैं जो कि अब तुम्हारे भाई की सल्तनत के होने वाले हैं। ठीक है, हम बनाएंगे इस सल्तनत के सिक्के। देख लो, चौहान डायनेस्टी कॉइन। तो दिल्ली सल्तनत को हटा के अब सीधा चौहान डायनेस्टी पे चलेंगे। सिक्के केवल चौहान डायनेस्टी के ही बनेंगे। ये सब अपने कब्जे में लिया जाएगा फिर। और जो मेरी प्रजा की कलाकारी हैं वो तो आप देख ही लो। टैलेंट की कमी नहीं है दोस्तों। दोस्तों मेरी सल्तनत में 8 आना वापस चलेगा और 100 रुपये अभी, ये सब मेरी सल्तनत में वापस चलेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कलाकारों की कमी नहीं है। देखो टैलेंट कैसे कूट कूट के भरा है मेरे प्रजा में, देख लो टैलेंटेड बहुत है मेरी प्रजा। कमाल देख लो मेरी प्रजा में जितने भी लोग हैं। ये कलाकारी देखो, ये कलाकारी सबसे ज़बरदस्त है मेरी प्रजा की, ये देख लो। प्रजा हो तो ऐसी, नहीं तो हो ही ना। भाइयों अब दिखाता हूँ तुम्हें मैं अपना महल, राजा का आलीशान बंगला। और ये देखो भाई, तुम्हारे भाई का आलीशान महल यहाँ बिल्कुल अच्छे से रखा है, मतलब मॉडल तैयार किया है उसका, और ऐसा ही बनने जा रहा है तुम्हारे भाई का महल, सॉरी तुम्हारे राजा का महल। इसकी सुरक्षा करना मेरी प्रजा की जिम्मेदारी है। प्रजा वालों सुरक्षित रखना इसको, और इसी मॉडल के बेस पे ही महल बनेगा। क्या बात है यार, बढ़िया बढ़िया, राजा खुश हुआ। दोस्तों सारी चीज़ें एक तरफ, और मंत्रियों की जो भी रानियां हैं उनकी श्रृंगार की व्यवस्था ज़रूरी है, उससे कैसे पीछे हट सकते हैं। देखो उनकी व्यवस्था भी फुल है।
उनके लिए भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अगर मंत्रियों के लिए कोई कमी नहीं है तो उनकी रानियों के लिए भी कोई कमी नहीं होगी। तरह तरह के आभूषण उनके लिए व्यवस्थित हैं। देख मंत्री, तेरी लुगाई के लिए कैसे कैसे आभूषण की व्यवस्था कर रखी है मैंने। ये सारे आभूषण तेरी लुगाई के लिए हैं, तेरी रानी के लिए होंगे। देख लो दोस्तों, फिर मंत्री की रानी के लिए क्या क्या व्यवस्था है। उनके श्रृंगार में भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये सब उन्हीं के लिए है। देखो, तरह तरह के हार, नेकलेस, ये भी है। अब प्रजा भली छोटी है लेकिन अमीर बहुत है। अपनी प्रजा के पास पैसा बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, प्रजा में ऐसे तो रहना नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत योगा करना भी ज़रूरी है। अब शरीर भी सही रहना चाहिए, तभी कोई आक्रमण करेगा तो उनके ऊपर हम धावा बोल सकते हैं बढ़िया करके। तो एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। देखो, तरह तरह के योगा, एक्सरसाइज, शरीर चालू रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये बना है मंत्री की रानी के लिए स्पेशल रथ, उसकी रानी के लिए बना है। देख लो आप, ये रथ स्पेशल मंत्री की रानी के लिए है। दोस्तों, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अगर संगीत ना हो तो प्रजा एकदम सूनी सूनी लगेगी। तो प्रजा की संगीत की व्यवस्था भी पूरी करी हुई है। देखो, तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं जो प्रजा के संगीत के लिए, मनोरंजन के लिए काम आएंगे। संगीत तो ज़रूरी चीज़ है हमारे प्रजा के लिए। और ये देखो, संगीत होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं महल के बाहर आ गया हूँ, जो अपने प्रजा के लिए देख के आया हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है ये महल मेरे प्रजा के लिए। देख लो, बहुत ज़बरदस्त। टेंशन मत लो प्रजा वालों, तुम्हारे लिए पूरी व्यवस्था करके आऊँगा यहाँ से। और तुम शाही तरीके से रहना है, बिल्कुल फुल मौज मस्ती, सब कुछ नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रजा का भी ध्यान रखना, ये नहीं कोई भी आक्रमण करके चल जाए और तुम आप गधे बेच के सो रहे हो। सालों तोड़ूंगा फिर, ध्यान रखना। इस महल की जिम्मेदारी इसमें पूरी सौंपता अपने मंत्रीगणों को। तो भाई, चीज़ें संभाल के रखोगे तो तुम्हारे इंजॉयमेंट के लिए है, तुम्हारी सुविधा के लिए है बस। तो फिर दोस्तों, मैं चला दूसरी जगह, क्योंकि और चीज़ें भी ख़रीदनी है मंत्रियों के लिए, मंत्रियों की सुविधा पूरी करके रखनी है। आप इस महल के मज़े लो, मैं चला दूसरी चीज़ देखने। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय श्री राम।